हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 19 मेंस में आए हुए 15 नवंबर के। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में जो पहला पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था 16 नवंबर का, उसमें सारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन था 16 नवंबर से। ठीक है, इसमें आपका 15 नवंबर का क्वेश्चन होगा सारा अर्थमेटिक का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹369.60 आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो देखो, मार्क्ड एमपी पे 12% डिस्काउंट देने के बाद अमित किसी आर्टिकल को इतने में बेचता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो 88% ऑफ एमपी होगा। एमपी अगर 100% था तो उस पर 12% डिस्काउंट देने के बाद ये 88% बन गया। ठीक है, तो 88% ऑफ एमपी इज दिस अमाउंट। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर कोई डिस्काउंट एमपी पे नहीं दिया होता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कोशिश करेंगे करने का, एक लाइन में ही करेंगे। 369.60 किसको करस्पॉन्ड करता है? ये करस्पॉन्ड कर रहा है 88% ऑफ एमपी, तो 100 क्या हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आ गया मार्केट प्राइस एमपी। अब गौर से देखिए, अगर एमपी पे ये कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता तो 20% का प्रॉफिट होता। मतलब हम कह सकते हैं कि सीपी अगर 100 था तो मार्केट प्राइस हमारा 120 था, तभी जाके 20% का प्रॉफिट हो रहा है इस अमाउंट पे बेचने में। ठीक है, तो ये एमपी जो है वो 120 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा खुद में। ठीक है, 120 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। वापस 100 में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सीपी। अब ये बन गया टोटल आपका सीपी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये हट गया, ये आपका 5, 6, 11 से ये 8 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 3, 3, 6, 0, 8 से ये होगा 4, 2, 0, 6 से 70, कितना हो जाएगा 350। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसे आप विद इन 30 to 35 सेकंड्स आप इसे आराम से एग्जाम में कर सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो समझाने के लिए था। आप डायरेक्टली इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को तुरंत लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ़ x + 20% ऑफ 250 इज़ 25% मोर दैन x% ऑफ 220, देन ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो, एक वैल्यू ये देगा, एक वैल्यू ये देगा। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 25% मोर देन। अगर हम कहते हैं ये 4 था तो ये 5 होगा, तभी जाके 25% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस इसे इक्वेट कर लेते हैं इसी तरह से, x + 20% इंटू 250 डिवाइडेड बाई x% इंटू 220 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, ये 5 से 5 हो गया, ये हो गया 2, 11x इज इक्वल टू 10x + 200। x क्या हो जाएगा आपका 200। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 250, 10% क्या हो जाएगा 25। इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x? 15% ऑफ x कितना होगा 30। कितना कम है 5, किस पे कम है 30 पर। ये कितना हो जाएगा 1/6 विच इज़ 16, 2/3%। 1/6 आपका क्या होता है 16, 2/3%। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कोई अमाउंट को किसी को दिया जाता है, वो 4% पर एनम के हिसाब से 3 साल का पहला लेता है। ठीक है, फिर उसके आगे के 4 साल में फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 8% पर एनम लेता है। ठीक है, और जब 7 साल के बाद का बात होता है तो ये 12% लेता है पर एनम, 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर्स। ठीक है, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल के पीरियड में अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऑब्टेन होता है 27600, तो हमें बताना है सम कितना है। ठीक है, तो पहला 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 12%, नेक्स्ट 4 ईयर्स कितना होगा 32%, फिर अब यहाँ तक हो गया 7 साल का। ठीक है, हमें अब चाहिए 11 साल का, तो 4 साल का और बच रहा है। 4 साल का कितना परसेंट पे होगा 12% पे, कितना हो गया 48%।
8 92% कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको, तो 100% कॉरस्पॉन्ड करेगा 30,000 को। देख लो आप, मल्टीपल है 3 का, ठीक है, 3 के मल्टीपल में जा रहा है, यहाँ से देख सकते हो 300, ठीक है। तो 30,000 आपका हो जाएगा सम। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा A and B are solutions of acid and water. The ratios of water and acid, देखो यहाँ पे एसिड और वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर और एसिड लिखा हुआ है, और हो सकता है आपसे लास्ट में यहाँ पे भी एसिड रेशियो वाटर लिख दे या फिर सेम ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम है, बट एग्जाम में अक्सर इसे घुमा दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत होता है और ऑप्शन में वो आंसर आपको फिर भी मिल जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन A and B आर 4:5 एंड 1:2, ठीक है। ए में आपका वाटर और एसिड का जो रेशियो है वो है 4:5, ये है आपका 1:2, ठीक है। इफ़ X लीटर्स ऑफ A एंड Y लीटर्स ऑफ B इज मिक्सड, मिक्सचर क्या बनेगा, ठीक है, ये बन जाता है आपका 8:13। तो देखिए हम फोकस करेंगे 13 नंबर पे, क्योंकि इसका मल्टीपल काफ़ी रेयर है, ठीक है, और इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उससे पहले हमें देखना है कि जब हम मिक्सचर मिक्स करते हैं, ठीक है, जब 2 मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें टोटल 5 + 4 9 है, इसमें 1 + 2 3 है, तो दोनों को हम पहले सेम करेंगे, नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3:6, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा 4:5 और 3:6। अब इसमें हमें डालना है मिक्सचर X/Y में उस हिसाब से जिससे हमें रिज़ल्ट जो मिले वो मिले 8:13। तो देखो हम 2:5 ट्राई करेंगे, यहाँ पे अगर 2:5 ट्राई करोगे तो 5 × 2 10 + 30 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 13 में नहीं आ सकता। 3:4 ट्राई करोगे अगर आप 3:4, ठीक है, तो 15 + 24 39 ये आ सकता है, ठीक है। तो इधर भी हम 3:4 ट्राई करेंगे, 12 12 24 12 24:39 ये आपका बन रहा है 8:13। तो ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड से आप आराम से सवाल को कर सकते हो, काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1 to 3.40 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 108। देखो पहले किसी आइटम को 1 to 3.40 में बेचा जाता है, ठीक है, उसी आइटम को एक बार 108 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस। अगर हम मानते हैं कि लॉस आपका 5 रुपये का था, ठीक है, तो जो गेन होगा वो 6 रुपये का होगा। क्या कह रहा है, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस। अमाउंट ऑफ लॉस अगर हम 5 मान रहे हैं तो ये आपका गेन कितना देगा, 6 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैसा जो होगा वो बीच का होगा, जो हमारा CP होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इधर जा रहे हो तो अब गेन जा रहा है, इधर आ रहे हो तो लॉस आ रहा है, ठीक है। इन ये 6 यूनिट का है डिफरेंस, ये 5 यूनिट का है। अगर टोटल देखोगे तो टोटल आपका डिफरेंस आ रहा है 11 यूनिट का, और अमाउंट में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये आ रहा है 15.40। 1 आपका कितना हो रहा है, 1.40, ठीक है। तो आप या तो इधर जाके कर लो या फिर इधर से कर लो। अगर इधर से हम करते हैं तो 5 कितना जाएगा, 7, मतलब 108 + 7 115 रुपये। अगर इधर से भी देखोगे तो 14 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8.40, 1.40 × 6 कितना देगा, 8.40। इधर से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं माइनस और प्लस, कैसे कर रहे हैं देखो, ये आपका लॉस पे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये लॉस वाला अमाउंट है। तो 5 यूनिट का जो डिफरेंस है यहाँ पे से आ रहा है आपका 7 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपीज़ आ रहा है, मतलब 7 रुपये लॉस में बेचा गया था। तो ये अमाउंट आपका CP 115 रुपये हो गया, 115 रुपये था। अब कह रहा है इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1 to 0.75, अगर 120.75 पे बेचा गया तो देख लो आप डिफरेंस 5.75 का है, 5.75 इसका 5% है, ठीक है,
1% है आपका 11.5, 5% में जाओगे 5.75। तो ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 sons इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है, अपने बच्चे में 3 रेशियो में अपना सारा अमाउंट बांट देता है 3:4:5 में। अब कहता है हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशियो 1/3:1/4:1/5 द सन who got the least share earlier would have got 1188 rupees more। तो सम कितना है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहले था रेशियो 3:4:5। ठीक है, अब कह रहा है रेशियो ये है, तो इसे हम पहले साइड में ही इसे इक्वेट कर लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं 60 तो कितना हो जाएगा 20:15:12। अब नया जो रेशियो है 20:15:12। तो देखो दोनों में सम आपका बराबर है, दोनों में जो एलिमेंट डिवाइडेड होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। ये आपका 5 ये 12 है और ये टोटल 47 है। ठीक है, तो इसे हम 47 से कर देते हैं, इसे 12 से कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा। तो पहला आपका क्या हो गया 47 × 3 141, 94 188, 5 से कितना हो जाएगा 235। सेकंड क्या है आपका 240 180 144। अब कह रहा है सबसे कम जिसे मिला था पहला बार में, सबसे कम पहला बार में इसको मिला है। ठीक है, उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, फिर उसको ज़्यादा मिल रहा है 99 अमाउंट कितना करस्पॉन्ड कर रहा है 1188, मतलब 9 आपका क्या है 108, 1 क्या है 12। ठीक है, हमें मिल गया फैक्टर कितने का है। अब फैक्टर कहीं से भी निकाल सकते हो, इसे ऐड कर लो, सारे को ऐड कर कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 564। ठीक है, 564 हो गया। इसे 12 से इसे आप 12 से इंटू कर दो, लास्ट में 8 आएगा, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो 5640 और बाकी डबल करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा आपका 6778। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 वाज 63। मतलब टोटल अगर नंबर्स की हम बात करें, टोटल मार्क्स कितना आया होगा तो 60 × 93। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हो गया जो कि सब मिलके स्कोर किया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए वाज मोर देन बी, मतलब ए में 50 स्टूडेंट है, बी में 40 स्टूडेंट है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब इसका एवरेज स्कोर 13x है, इसका एवरेज स्कोर 10x है। ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल मार्क्स पता है, टोटल स्कोर कितना है, ये हो गया 650 + 400x 1050x। 1050x किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 90 × 63। तो अगर इसे काटोगे आप तो 0 से 0 चला जाएगा, 7 से 9 टाइम्स, 7 से 15 टाइम्स, हो गया 15x = 81, x = 81/15। पूछ क्या रहा है आपसे द एवरेज स्कोर ऑफ बी कितना था आपका 10x एवरेज स्कोर। ठीक है, तो इंटू 10 कर दो, 2 3 3 27 × 2 54। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने का, बट मेरे हिसाब से ये तरीका थोड़ा सही रहता है, मुझे आराम लगता है इसे करने में। ठीक है, तो मैं इसी तरीके को यूज़ करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसे डायरेक्ट हम करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, मतलब अगर 500 का है तो ये 600 में बेच रहा है। ठीक है, 20% 5 से 6 होता है, तो हम अमाउंट बड़ा ले लेते हैं 500 से 600। ठीक है,
बी सी को बेच रहा है 30% पे, 30% 180 होता है इसका, 780 कितना हो गया इसका, ये 180 प्लस हो जाएगा 30%, ठीक है। सी बेच रहा है डी को 10% लॉस पे, 10% कम कर दो, 78 कम कर दो, 702। अब कह रहा है इफ़ बीज प्रॉफिट इज़ 80 मोर देन दैट ऑफ ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 180 है, दोनों का डिफरेंस 80 है, मतलब ये आपका एग्जैक्टली सेम अमाउंट हमने कंसीडर कर रखा है। तो आपका डी का कितना हो गया, 702। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबर एज्यूम अच्छा सही करते हो तो कभी कभी वही आंसर आपका सेम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीशु सेव्स X% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increases by 50%. What is the value of X? देखिए रीशु आपका X% सेव करती है इनकम का, उसका इनकम 26% जब बढ़ जाता है तो उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ जाता है, ठीक है। तो या तो इसे आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन लिख के आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको इसके लॉन्ग मेथड बताता हूँ, ऑप्शन से तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग्स, ठीक है। 100 रुपये अगर कमा रही है तो सेविंग ₹X है, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका 100 माइनस X है, ठीक है। पहला सिनेरियो हो गया ये। नेक्स्ट में क्या है, इनकम 26% बढ़ जाता है, ठीक है, 126 हो गया। अब कह रहा है सेविंग्स उसका इंक्रीज हो जाता है 50% से, पहले x था तो अब सेविंग्स क्या है 3/2x, 1 था अब 1.5 हो गया, ठीक है, 50% बढ़ गया यहाँ से। तो अब जो इसका एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, 126 माइनस सॉरी एक्सपेंडिचर इसका इंक्रीज हो रहा है 20% से, ठीक है। तो इसका 20% अगर हम करेंगे, 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 अंडर ब्रैकेट 100 माइनस x, ठीक है। कह सकते हैं 20% इंक्रीज हो गया, ये 100 ये 120 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू, तो देखो 126 क्या हो जाएगा, 126 से आपका इन 126 निकालने के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 126 आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है। 6/5x सॉरी इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 टू, ये हो जाएगा आपका 1200 माइनस 12x प्लस 15x। आप ऐसे सॉल्व करने का आदत डालिए कि आप इक्वेशन जितना छोटा रखोगे उतना जल्दी आप बना पाओगे, ठीक है। ये हो गया 1260 इज इक्वल टू 3x प्लस 1200, x आ गया आपका 20। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये, बट मैं आपको बताने के लिए सॉल्व किया हूँ ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। When x is added to each of 9, 15, 20, 1 and 31, the numbers are obtained in proportion. What is the mean proportional between the numbers 3x minus 2 and 5x plus 9? तो देखो मीन प्रपोर्शन निकालना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x minus 2 5x plus 4। देखिए या तो आप इसे सॉल्व यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर इसमें आप -x माइनस x प्लस x करके रेशियो लिख के उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ यहीं से सॉल्व करने का इसको। यहाँ पे आपको x का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए, तो देखो ये भी आपका एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि अंडर रूट होने के बाद डायरेक्ट बाहर आ सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसे होना चाहिए 1, 16, 9, 25, 36, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि अंडर रूट से निकल के बाहर इजीली नंबर होल नंबर निकल सके, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अगर आप x इज इक्वल टू अगर 9 लोगे, ठीक है, अगर 9 लोगे तो ये 25 बना देगा, ये 9 लोगे तो 49 बना देगा, यहाँ से आपका 5 निकल जाएगा और 7 निकल जाएगा विच इज़ 35। अब ऑप्शन को भी देख सकते हो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 400 होना चाहिए, ये जो दो नंबर है 3x माइनस 2 5x प्लस 4, ठीक है। मैक्सिमम आपका 42 का स्क्वायर पे जाना चाहिए, 1600 के अप्रॉक्स, सॉरी 1600 के अप्रॉक्स जाना चाहिए, ठीक है।
तो आप यहाँ पर रैंडम नंबर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 अगर लोगे तो 13 इधर आ जाएगा और इधर 29 आ जाएगा। तो कभी भी ये अंडर रूट जाके नॉन नंबर नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो नंबर आपको उसी तरह से चूज़ करना है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन 35 सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स। तो देखो लेंथ बताना है हमें दूसरे ट्रेन का। ये एक ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर पे रन कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में। इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो होता है क्या होता है, सम हो जाता है दोनों का। तो ये 117 kmph। इसमें मीटर और सेकंड्स का बात हो रहा है, इसे हम चेंज कर लेंगे 5/18। ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड 117 × 5/18। क्लियर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो आपको करना क्या है, बता रहा है 18 सेकंड में, इस स्पीड के हिसाब से 18 सेकंड में आप इसे मल्टीप्लाई मत करो। देखो अगर इसे सॉल्व करोगे डी कितना हो जाएगा, 117/18 × 5 इंटू टाइम कितना है 18 सेकेंड्स, 18 चला गया, ये हो गया 585। 585 का डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है एक दूसरे का, ठीक है। एक का 287 है, तो लास्ट वाले का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे तो 298 आ जाएगा आपका। टोटल डिस्टेंस 585 मीटर ट्रैवल होता है इस स्पीड से 18 सेकेंड्स में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। टोटल डिस्टेंस इसमें होगा क्या, ए का लेंथ होगा और बी का लेंथ होगा, ठीक है। जो दो ट्रेन है उन दोनों का लेंथ ही इसमें इंक्लूड होगा। तो एक का आपका दिया हुआ है, दूसरे का आप काफ़ी आसानी से माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। 3 men and 4 women can complete a work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days, ठीक है। इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों सेम वर्क कर रहा है तो दोनों हमारा इक्वल होगा, ठीक है। 3 men + 4 women × 7, ये हो गया टोटल वर्क आपका ए का, इस ग्रुप का हो गया। फिर अगर इधर हम बात करें 2m + वोमेन कितना 14 डेज में, 7 से 2 टाइम्स चला गया, तो इसे डायरेक्टली हम लिखते हैं। यहाँ 3m है, यहाँ पे 4m है, ठीक है। तो m हो गया, m = क्या हो जाएगा 2w, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। m/w क्या हो गया, ये हो गया आपका इफिशियंसी मेन और वोमेन का, ठीक है। टोटल वर्क कितना यहाँ से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, देखो 7 × 6 + 4 10 70 आपका टोटल वर्क है। हमें क्या चाहिए, 7 वोमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 वोमेन मीन्स 7 यूनिट्स अ डे। एक दिन में एक वोमेन 1 यूनिट करती है, तो 7 वोमेन एक दिन में 7 यूनिट करके, ठीक है। 7 यूनिट्स 70 के हिसाब से कितना हो गया 10 यूनिट्स पर डे। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, इन ए स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 number of girls are also below 10 years। तो देखिए ऐसे सवाल में आपको पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आप एक बार नंबर्स देख लो क्या क्या आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, उस हिसाब से हम नंबर मानेंगे। ये आपका 1/3 है, 3 नीचे में 8 3 ये हम ले सकते हैं, इसे हम 1200 ले लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट है, सही रहेगा। इससे 1200 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं। अब इसे हम डायरेक्टली से सॉल्व करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स 3/8 ऑफ द नंबर्स गर्ल्स है, 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 अगर करोगे तो 150 कितना हो जाएगा 450, मतलब 3/8 मतलब ये आपका 450 है, सॉरी गर्ल्स 450 है, गर्ल्स 450 है, बॉयज़ आपका कितना है 750, ठीक है। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर्स, ये बिलो 10 ईयर्स हो गया, ये एबव 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। बिलो 10 ईयर्स 1/3 क्या होगा 250, ये क्या हो गया 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है।
गर्ल्स पे जाएंगे, ये बिलो 10, ये एबव 10। 2/3 नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10। 2/3 कितना हो जाएगा 300, बचा हुआ 150 इधर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर, मतलब 18 का बात हो रहा है, कितना है 650 इज़ 260। 650 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा 260 को। हमसे पूछ रहा नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 750, कॉरस्पॉन्ड कर लो 260/650 इंटू 750। 13 से 2 बार में, 13 से 5 बार में जाएगा, 5 से जाएगा 150, 150 इंटू 2 300। ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। कुछ नहीं था, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% above its cost price. If a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount offered is. तो देखो यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिलेगा, सॉरी दो इक्वेशन नहीं, दो रेशियो मिलेगा, ठीक है। CP और MP 100 of 135, देखो an article is marked 35% above its cost price, 20 से 27 हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली भी 20 to 27 लिख सकते थे। प्रॉफिट 20% हो रहा है, मतलब ये 5 से 6 हो रहा है। देखो इसमें CP 20 है, इसमें उसको 20 बना लेते हैं, 20 24, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट कितना है 27 MP था, कितना कम में बेच रहा है 24 में बेच रहा है, मतलब 3 का डिस्काउंट है 27 पे, विच इज़ 1/9। एंड 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9%, ठीक है। 1/9 को अगर परसेंटेज में लिखोगे तो ये होता है 11 1/9%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुजा ओन्स 66 2/3% ऑफ ए प्रॉपर्टी। If 30% of the property that she owns is worth 1,25,000 rupees, then 45% of the value प्रॉपर्टी का पूछा गया, ठीक है। तो देखो 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉपर्टी का ये है 125, ये 30% है, 100% ये हो गया। मतलब ये जो अब इक्वेशन यहाँ तक हमारा आया है, ये अनुजा का प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमसे टोटल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी पहले हमें चाहिए 45% ऑफ द प्रॉपर्टी, पहले हमें प्रॉपर्टी का अमाउंट निकालना होगा, फिर उसमें 45% निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अनुजा के पास जो प्रॉपर्टी है वो 66 2/3% है, विच इज़ 2/3। मतलब ये जो है ये 2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो अभी तक का जो ये क्वेश्चन है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये 2 है, हमें टोटल 3 में जाना है, ठीक है। ये 3 हो गया। अब पूछ रहा है 45%, ये 100% है, हमें इसे जाना है इसमें 45% में। तो देखिए एक इक्वेशन में सब कुछ सॉल्व हो सकता है। इसे आप छोटा करके लिख सकते थे डायरेक्ट, ये 9, ये 20, ये 3 और 10 ऐसे लिख सकते थे। 3 से चला गया ये, अब हो गया बचा हमारे पास 125,000 इंटू 10 इंटू 9/2 इंटू 20, ठीक है। बचा 4, ये आ गया आपका आंसर। तो अब देखो कितना है, लास्ट में 50 आएगा, देख लो लास्ट में एक 0 है, 0 लिख दोगे और फिर इसको इंटू करोगे तो लास्ट में 5 आएगा, 50, विच इज़ ऑप्शन डी। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका ऑप्शन डी ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एक लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप उतना जल्दी ये जो इक्वेशन है इसे लिखने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये विदिन सेकेंड्स आप लिख सकते हो, विदिन सेकेंड मीन्स 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं, बट काफ़ी जल्दी आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को अगर आपका हाथ बैठा हुआ है क्वेश्चंस पे तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly। तो देखो 8 मंथ के हिसाब से अगर कंपाउंड होगा तो 24 मंथ से मतलब 3 साइकिल चलेगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है 3 साइकिल चलेगा। 15% अगर 12 महीना के लिए है, ठीक है, 12 मंथ्स के लिए है, तो 8 मंथ के लिए 10% होगा, ठीक है। देखो 4-4 का स्लॉट अगर ये है तो ये भी 5-5% का स्लॉट है, ये 2 स्लॉट आ रहा है इसमें 4-4 का, तो ये 5-5% का 2 स्लॉट आएगा, ठीक है। तो 15% अगर 12 महीने के लिए है तो 10% आपका 8 महीने के लिए होगा, मतलब रेट आपका हो गया 10%।
3 बार के लिए कितना होता है 33.1%। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 33.1% हम निकाल लेंगे, कितना होगा इसका 5500 का। 5500 का अगर 30% पे जाओगे तो 1650, 3% पे जाओगे 165, कितना हो गया 1815, ठीक है। 1815 से 0.1%, 1850 1880 नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अंदाज लगा के भी ऑप्शन सही टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, रेमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। इफ शी सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर, शी विल गेन 30%। तो ये 20% ज़्यादा में बेच रही है या 30% ज़्यादा में बेच रही है। 10% का जो डिफरेंस है वो ₹8 है, मतलब ₹80 का सामान है, ठीक है। अब पूछ रहा है 16 आर्टिकल का, सच ऑफ 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मतलब 16 × 80, 1280, ऑप्शन बी। कुछ नहीं था, ठीक है। अब से लास्ट से भी कर सकते थे, 6 × 8 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी हुआ था, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट्स फेल्ड। किसी स्कूल एक्स से अपीयर होता है नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 30% बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। 150 मोर स्टूडेंट्स दैन दोज ऑफ स्कूल एक्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई, मतलब एक्स और वाई का हमें मिल गया रेशियो। एक्स अगर 100 था तो वाई 250 है, 150% मोर, ठीक है। एक्स में क्या था आपका पास और फेल का रेशियो, 30% फेल हो रहा है, 70% पास हो रहा है, ठीक है। इसका पास और फेल का अगर हम देखेंगे, if 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, टोटल 80% स्टूडेंट पास है, 350 टोटल स्टूडेंट हमारे पास 350 था। तो इसका 80% कितना होता है 280, ठीक है। ये सब रिएक्शन आपका काफ़ी स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना। 250 सॉरी ये जो है ये 250 हो गया, ये 280 हो गया, ठीक है ना। 280 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुआ है टोटल, यहाँ 70 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 210, ये 210 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट फेल फ्रॉम वाई, 40 फेल हुआ है वाई में 250 पे, कितना हो गया 16%, ऑप्शन डी, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 16%। The marked price of an article is 40% above its cost price. CP और MP का जो रेशियो है वो है 5:7, ठीक है। If its selling price is 73, 1/2% of the market price. देखो अगर आप ऐसे भी निकालोगे कितना हो जाएगा, एस और एम का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रेशियो इक्वेट हो गया। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो सीपी और एसपी में बात हो रहा है, ये हो गया 1000, इसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.9%। तो जो प्रॉफिट है आपका वो है 2.9%, ठीक है। कुछ नहीं था, बस दो इसमें रेशियो आपको दिया हुआ है, दोनों रेशियो को आपको इक्वेट करना है, वहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के उसे इक्वेट कर लेना है वापस, ठीक है। ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 days, बी कैन डू 33 1/3% ऑफ द सेम वर्क। ए 20% किसी काम का 4 दिन में करता है, ए पूरा काम कितना दिन में करेगा 20 दिन में, ठीक है। ये 1/5 ऑफ वर्क है, एक वर्क 20 दिन में। बी कितना में होगा 1/3 वर्क कर रहा है 10 days में, पूरा काम 30 दिन में, ठीक है। 60 ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये इफिशियंसी है आपका। अब कह रहा है
दोनों मिलकर 9 दिन काम करता है। एक दिन के लिए एफिशिएंसी क्या है दोनों का 5, 9 दिन में कितना हो जाएगा 45, 15 यूनिट बच गया। ठीक है, अब कह रहा है सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क्स इन 6 days। तो बचे 6 दिन में इस काम को सी करता है, मतलब 15/6, 5/2, मतलब सी का एफिशिएंसी 5/2 है। ठीक है, अगर तो सी का कितना हो जाएगा इधर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सी का एफिशिएंसी हो गया। अब हमसे कह रहा है बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। 75% ऑफ द टोटल वर्क कितना है, ये टोटल है, 75% पे जाओगे 45 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी मिल के करेगा, बी का एफिशिएंसी 2 है, सी का एफिशिएंसी 2.5 है, टोटल एफिशिएंसी 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 मीन्स 9/2 कर लो, कितना हो जाएगा 9 से 5 10 days। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, सुरेखा borrowed a sum of money and returned it in 2 equal annual installments of 5547 each. If the rate of interest was 7.5% compounded yearly, then the total interest paid by her was। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, परसेंटेज क्या है ये आपका 7.5%, विच इज़ 40 to 43। अगर आप इसे इक्वेट करोगे मतलब 40 का अमाउंट, 40 आपका 43 हो रहा है, 43। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड में बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, ये क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849। ठीक है, अब कह रहा है दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए, तो इसमें हम 43 से इंटू करके दोनों को इक्वल कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1720 1849। तो अब गौर से देखो, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का 3 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल हमें मिल गया, ये हो जाएगा 3320। ये अमाउंट था, सम था, कितना पे किया गया है 18, ये पे किया गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगा है, दोनों का डिफरेंस 378, मत फैक्टर कितने का है 3 का, कितना हो जाएगा 4 3 11 1134, इंटरेस्ट पेड 1134। ठीक है, कुछ नहीं था, बस इंस्टॉलमेंट को हमें इक्वेट करना है, उसे फैक्टर निकालना कितने का फैक्टर है, फिर ये आपका सम है, ये आपका अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस निकाल के इंटरेस्ट लिख लो, इंटरेस्ट को फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए किसी पाइप को इतने देर में भरता है, बी किसी टैंक को इतने देर में भरता है। अब कह रहा है सी जो है एम्प्टी करता है उसे 3 लीटर्स पर मिनट पे। ठीक है, ये सी का रेट है। When all the pipes are open together, they fill the tank in 54 minutes। ठीक है, तो एक अगर देखो 43.2 मिनट्स में भर रहा है, बी 108 मिनट में भर रहा है। ठीक है, अगर हम टोटल वर्क मान लेते हैं 432, ठीक है, इफ़िशियंसी इतना कितना हो जाएगा हमारा, इफ़िशियंसी हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 4। क्लियर है। अब अगर कह रहा है कि तीनों पाइप साथ में खोले थे हम, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे विल फिल द टैंक इन 54 मिनट्स। अगर टोटल वर्क हमारे पास 432 है, इसे हम 54 मिनट्स में भर रहे हैं, तो क्या हमें ये बता सकता है कि ये 8 यूनिट्स पर मिनट भर रहा होगा। अगर टोटल हमारे पास 432 यूनिट है, 54 मिनट में भर रहे हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट्स पर मिनट हम फिल कर रहे हैं टैंक में। जो फाइनल जो वैल्यू है वो 8 यूनिट पर मिनट है। बट अगर आप ए और बी को देखोगे तो प्लस 14 यूनिट तो यही दे रहा है, तो बाकी जो 6 यूनिट माइनस हो रहा है, 6 यूनिट माइनस हो रहा है फाइनल वैल्यू में, देखो 6 यूनिट माइनस हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो -6 यूनिट है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये सी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि सी आपका
खाली करता है, ठीक है। सी एम्प्टी पाइप है, एम्प्टी करता है, तो 6 यूनिट सी खाली कर रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 यूनिट 3 लीटर्स पर मिनट खाली करता है, ठीक है। तो देख लो 2 का फैक्टर है, 432 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 216 लीटर्स, ठीक है। 216 लीटर्स इस टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए टेक्स 2 hours मोर देन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ए 2 घंटा ज़्यादा लेता है बी से 40 किलोमीटर कवर करने में, मतलब हमारे पास टाइम का रेफरेंस है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई एस में लिखेंगे हम, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 40, ए का स्पीड ए मान लेते हैं, बी का स्पीड बी मान लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारा ये है, इफ़ ए डबल्स हिज स्पीड ही टेक्स 1.5 hour मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर्स, ठीक है। 80 का डिस्टेंस है, डबल स्पीड है ए का, ठीक है, माइनस 80 बाई बी, कितना का डिफरेंस है 3/2 का। हमसे पूछ रहा है 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमें चाहिए बी, तो ए को एलिमिनेट हम कर सकते हैं। देखो ये 40 बाई ए हो गया, 40 ये दोनों में है, तो 40 बाई ए दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 40b = 3/2 + 80 बाई बी। देखो यहाँ से 40 बाई ए का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से 40 बाई ए का जो वैल्यू आएगा, दोनों सेम होगा, दोनों को इक्वेट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 - ½ करो, यहाँ पे हाफ बच जाएगा, हाफ = 40 बाई बी, बी आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 90 बाई 80 करोगे, ये हो जाएगा 1/8, ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ नहीं था, बस सब क्वेश्चन को आपको टाइम के रेफरेंस पे लिखना है, दोनों को इक्वेट करना है, और कोशिश करो कि ए को एलिमिनेट करो। अगर आपको बी से काम है तो ए को एलिमिनेट कर दो, बी आएगा, बी से आप डायरेक्ट वैल्यू डिस्टेंस स्पीड टाइम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर kg, रुपीज़ 42 पर kg शुड बी मिक्सड विथ 7.5 kg कॉस्टिंग रुपीज़ 50 पर kg, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज़ 53.10 पर kg देर इज़ अ गेन ऑफ 18%, ठीक है। तो इसे मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे, 42 पर kg, 50 पर kg, और जो जिस पे बेच रहा है वो कितना है 53.10 पर kg। बट ध्यान रहे इसमें 18% का गेन भी है, तो अगर 53.10 पर 18% का गेन हटा के अगर आप निकालोगे, चार बार में जाएगा ये, फिर लास्ट में 5 बार में जाएगा, ठीक है। 45, ये कितना हो गया 5 हो गया 3, तो ये 3 जो करस्पॉन्ड कर रहा है ये वेट, ये 5:3 वेट को करस्पॉन्ड करता है, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है 7.5 को, विच इज़ 2.5 टाइम्स, इसमें भी 2.5 टाइम्स इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 12.5 kgs, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर। ये मिक्सचर एलिगेशन का तरीका से सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर from x and y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take P hours and 7/1/5 hours respectively to reach Y and X. What is the value of P? तो देखो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब एक दूसरे दोनों दो जगह से जब निकलता है, किसी एक पॉइंट पे जब मिलता है, उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से दूर जाता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन अपना निकल जाता है, ठीक है, अपने अपने रास्ते। तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा लगता है स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी, विच इज़ √ टाइम ऑफ बी बाई टाइम ऑफ ए, ठीक है। स्पीड ऑफ ए और बी दिया हुआ है, ये 5x अगर मानोगे तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है, 20% ज़्यादा है, या फिर आप 5/6 भी मान सकते हो, बट x भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो। ये हो गया 6x/5x इज इक्वल टू टाइम बी को कितना लग रहा है 36/5 × p, ये हो गया ए का, ठीक है।
स्क्वायर करोगे 36x² बाई 25x² इज इक्वल टू 36/5p। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, p का वैल्यू आ गया आपका 5, ऑप्शन बी। ठीक है, इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को याद रखिए, 16 नवंबर वाले में भी क्वेश्चन में पूछा गया था, ये प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म को आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका A, B and C started a business. Twice the investment of A is equal to thrice the investment of B is equal to 5 times investment of C. ठीक है, तो ऐसे रेशियो को आपको पता होगा कैसे ब्रेक करना होता है, फाइनल रेशियो में कैसे लिखना होता है। अगर हम मान लेते हैं 30 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 15:10:6। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट ए का, बी का और सी का। अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट आपका 15.5 है, तो बी का शेयर कितना होगा, तो इसमें से बी का शेयर कितना है 10, कितने में 31 में। ठीक है, किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 15.5 को, ये जाएगा 0.5 से, कितना हो जाएगा ये आपका 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हो गया आपका बी का। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है ये जो टोटल अमाउंट है 31 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा 15.5 लाख को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर हमें बी का शेयर चाहिए तो बी का शेयर कितना है 10/31 टोटल में, आउट ऑफ टोटल। ठीक है, तो इक्वेट करोगे आपको ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। X and Y enter into a partnership with capital in the ratio 3:5। ठीक है, तो X और Y का जो रेशियो है 300 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है। ठीक है, आफ्टर 5 months X adds 50% ऑफ हिज कैपिटल। तो देखो 5 महीना तो इसी हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 5 महीना के बाद 50% ऐड कर देता है, तो मतलब अब अमाउंट है इसके पास 450, कितने दिन के लिए 7 महीना के लिए। ठीक है, साल भर हो गया यहाँ पे 5 महीना या 7 महीना। वाइल वाई विड्रॉ 60%, 60% निकाल लेगा, बचेगा इसके पास 40%, 200 रुपीज़। ठीक है, 7 महीना के लिए 1500 और 35 28 300, ये हो जाएगा आपका 4650, ये हो जाएगा 1400 2500 3900। ठीक है, 465:390। ठीक है ना, ये प्रॉफिट है इन लोग का, इससे इतना मिलेगा प्रॉफिट, इससे इतना मिलेगा। हमें क्या बोल रहा है शेयर ऑफ एक्स बताना है। ठीक है, एक्स का शेयर कितना है भाई 4650 आउट ऑफ 508550। ठीक है, ये आपका ए का शेयर है, एक्स का शेयर है, ये वाई का शेयर है। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है 6.84। हटा के यहाँ पे 0 कर लो, 0 चला गया, ये आपका हो गया 93, ये हो गया आपका, अगर आप इसे अगर आप देखोगे तो देखो ये आपका 4650 हो गया, ये हो गया आपका टोटल 8550, कितना से करना है 684/100, 0 चला गया। ये देखो आपको 171 × 4 है, ये आपका 171 × 5 है, ये 171 175 चला गया, 5 से इसे जाओगे 93 जाएगा, कितना हो जाएगा 1227। ठीक है, 3.72 ऑप्शन ए। ठीक है, तो काफ़ी आराम से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹15,500 in 2 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें बताना है द सेम सम विल अमाउंट टू इन 1.5 years at 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो देखो ये कितना है, डायरेक्टली हम निकालेंगे कितना है 124% है, 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 124 अगर से काटे हम तो कितना हो जाएगा 1 2 5, ये हो गया आपका 12500। ये हमारा प्रिंसिपल है,
टाइम हमारे पास 3/2 ईयर्स है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है मतलब साइकिल हमारा कितना चलेगा 3 टाइम्स। रेट कितना हो जाएगा 10% पर एनम था, हाफ ईयरली पे जाओगे 5% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से अगर आप 3 साल का देखते हो तो होता है आपका 15.625% अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स क्या कह सकते हो। तो अब हमें चाहिए 15.625%, कितना का 12,500 का, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 10% पे अगर आप जाओगे कितना हो जाएगा 1250, 5% जाओगे 625। ठीक है, इतना ही लिख लो 1875। ठीक है, मतलब अगर 15% का हम देखें तो 14,375 रुपये, 14,375 रुपये से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 14,375, 360 नहीं होगा, 13,000 नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। तो देखो 15,125 रुपये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें चाहिए 0.625% ही। अभी 15,100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलमोस्ट सोचो आप 600 इधर, 625 इधर, 125 उधर, 800 समझ रहे हो आप। ये 1250 का 800 काफ़ी ज़्यादा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 0.625% अगर हम चाहिए तो हम ऑप्शन ए के साथ सिर्फ जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अगर इस लॉजिक से भी आप जाओगे तो आप सही जाओगे। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स A, B, C is 2 more than C। यहाँ से हमें मिल गया A + B + C = 3C + 6। ठीक है, A + B = 2C + 6। अब कह रहा है द एवरेज ऑफ A एंड B इज 48, मतलब A + B आपका 96 है। ठीक है, देखो कैसे A + B/2 = 48 है, तो A + B आपका 96 हो गया। यहाँ पे 96 पुट कर दो, C आपका 45 आ गया। C हमारा 45 है, D आपका कितना है, इफ़ D इज 10 लेस देन C, 35 है। दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन डी। कुछ भी नहीं था। ठीक है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days if B is 25% more efficient। B is 25% more efficient, मतलब ये 5 है ये 4 है, तो यहाँ से अगर एलसीएम निकालोगे तो ये 60 हो जाएगा। इससे अगर बैक आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया। एंड C is 40% more efficient than B। C का एफिशिएंसी अगर लिखोगे तो 7 है। ठीक है, इधर से अगर बैक जाओगे C पे तो ये हो जाएगा 60/7। क्लियर है। अब कह रहा है A और C 3 दिन के लिए काम करता है। ठीक है, A और C 11 के हिसाब से 3 दिन काम करता है, मतलब 33 काम कर लिया, 37 काम बच रहा है। ठीक है, सॉरी 27। अब कह रहा है A और B इस काम को अकेले करेगा। A और B का यूनिट कितना है 9 यूनिट्स, 27/9 कितने दिन में कर लेगा 3 days। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से करना क्या था, आपको बैक आना है यहाँ से। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है B इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन A, तो ये तो एफिशिएंसी आप लिख सकते हो कि ये 5 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5:4 आप लिख लिए। ठीक है, तो देखो अगर 4 एफिशिएंसी है, नंबर ऑफ डेज अगर A का 15 है, तो मतलब टोटल वर्क 60 होगा। अब यहाँ पे 60 आ गया, इसका एफिशिएंसी 5 है, तो B कितने दिन में करता होगा 60/5, 12 डेज। इसी हिसाब से यहाँ पे अगर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 60/7। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप कर लो। A इज़ 80% मोर देन B। A कितना है, A आपका 80% ज़्यादा है B से। ठीक है, मतलब A और B का जो रेशियो है 9:5 है। एंड C इज़ 48.4/7% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। तो पहले हम लिखते हैं 48.4/7% होता कितना है। ये आपका हो जाएगा
ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा 34/70, ठीक है। मतलब ये अगर a+b है, ये आपका अगर c चाहो यहाँ से लिखना तो c हो जाएगा आपका 20, c हो जाएगा आपका 36, 34 कम होना चाहिए। क्या कहता है, c इतना लेस, मतलब 70 में 34 कम है तो c 36 हो गया, ठीक है। इसे अगर हम बराबर लिखना चाहें तो ये 45, 25 अगर आप लिखोगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। c लिखोगे, c कितना हो जाएगा 36, क्लियर। देखो ये 70 है, 70 में से 34 घटाओगे तो आपका c है, मतलब 48, 4/7% कम है। क्लियर है यहाँ तक? परसेंटेज बस लिखना था आपको इक्वेट करके। अब पूछ रहा बाई व्हाट परसेंट इज c लेस देन a, c लेस देन a कितना कम है, 9 कम है कितना पे, 45 पे, मतलब 20%, ऑप्शन c, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31, 20%। नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। If he covers 4/5 of the distance in 2/3 of the time, then with which speed remaining distance कितना टाइम लगा। तो देखो 150 किलोमीटर 15 घंटे में कवर करना है, ठीक है। 4/5 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें से 32 कम करो तो 128 किलोमीटर कवर कितने देर में होता है, 2/3 टाइम, मतलब 10 आवर्स में, मतलब ठीक है। इतना कवर हो चुका है 10 घंटे में। अब हमसे पूछ रहा है बचा हुआ कितना है, 32। कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में कवर करना पड़ेगा, 5 घंटे में, 5 घंटे में मतलब 6.4 किलोमीटर पर स्पीड के हम हिसाब से चलेंगे तो हमारा ये 32 किलोमीटर्स 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्लस सन इज इक्वल टू 52 ईयर्स। 4 ईयर्स हैंस ये हो जाएगा आपका f+4, ये हो जाएगा s+4। द सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ दैट ऑफ फादर का 1/4, मतलब ये आपका है 4s+4, f+4 इज इक्वल टू 4s+16, f-4s इज इक्वल टू 12, ठीक है। दो हमारे पास आ गया इक्वेशन, f+s इज इक्वल टू 52, f-4s इज इक्वल टू 12, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 5s इज इक्वल टू 40, s इज इक्वल टू 8। तो फादर और सन का जो प्रेजेंट एज था ये 8 था, ये 44 था। हमसे 10 साल आगे का पूछ रहा रेशियो, ये 54 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:1। रेशियो हमारा सन और फादर का पूछ रहा है, उल्टा कर लेंगे 1:3, ऑप्शन ए, ठीक है। बस इक्वेशन है, इसे आप इसको सॉल्व करना है और दोनों को इक्वेट करना है। शशि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर इतना ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन ऑल ट्रांजेक्शन। इफ वन आइटम इज सोल्ड एट 16 2/3% तो दूसरा 25%, सही है, ठीक है। देखो क्या कहता है, 2 आर्टिकल को बेचता है 5000 में, ठीक है, एक एक का 5000 रेट है, विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। इसमें इसका कोई काम नहीं, इसे रहने देते हैं। इफ़ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16 2/3% लॉस, मतलब एक आइटम जो बिका है वो 6 से 5 में बिका है, मतलब 6 रुपये का था 5 रुपये में बिका है, ठीक है। दोनों का जो SP है दोनों बराबर अमाउंट में बिक रहा है। देखो 5000 ईच, मतलब SP दोनों का सेम होना चाहिए। ये 5 है, हमें बोल रहा है ये 1:1 आना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये 10 आ रहा है ना, 5 + 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब क्या हो गया, 4 से 5, मतलब सेकंड जो आइटम बिका है वो 25% प्रॉफिट पे बिका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर। नेक्स्ट, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। तो अगर हम ए और बी का इनकम का लिखेंगे, इनकम का लिखते हैं तो ये हो गया 3x/5x। सेविंग्स का अगर लिखते हैं तो ये हो गया 2y/3y।
ठीक है, ए और बी का। अब कह रहा है इफ़ द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम क्या है भाई, बी का इनकम 5x है, 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए, सेविंग्स ऑफ ए क्या है 2y, x और y का रेशियो यहाँ से आ गया 6/5, पुट कर लो, x का वैल्यू 6, 18, 30, y में पुट करो 10, 15। तो अगर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम माइनस सेविंग्स करेंगे, 18 माइनस 10 8, 15 माइनस 13, 30 माइनस 15 15, 8:15, 8:15, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, ये वीडियो, ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।